नहीं है। मतलब तो वही मैंने कहा कि जो पूर्ण नहीं है, मतलब कि जहाँ पे पूर्णता नहीं है वहां अभाव होगा, और जहाँ पे अभाव होगा वहां ईश्वर का होना गड़बड़ होगा, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण होता है ना। जी ईश्वर में अभाव नहीं आना चाहिए, और यहाँ आपके ईश्वर में अभाव आ रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी प्रशंसा करने वालों को बना रहा है। जी अब देखा है ना यहोवा को, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा, तो ये थोड़ा सा शंका का विषय उत्पन्न होता है। हाँ, तो मेरा दिमाग से ये स्लिप हो गया कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं नॉन लीनियर वे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आप चर्चा का वो हिस्सा सुनेंगे जहां पर इन मसीही महोदय से चर्चा होने के बाद मेरी बातचीत अल्लू अर्जुन भाई से हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने चर्चा का वो हिस्सा जहां पर इन मसीही महोदय के चले जाने के बाद मेरी अल्लू अर्जुन भाई से चर्चा हुई है, वो सुनिए एवं निर्णय लीजिए। मैंने आपसे कहा भी था कि भैया मैं आपको वादा करता हूं कि अगली बार हम मैं एकदम धैर्य से बात करूंगा, जरा सा भी जी अपना जी बोला था आपने। टेम्पर हाई नहीं करूंगा। भाई बिल्कुल सही। आज ये बीच बीच में टोक रहा है मुझे। ये जो कह रहे क्योंकि थे ना, आपको जी ये जो कह रहे थे बात यहाँ पे आके अटकी। मैंने जी कहा कि भैया एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग बनाए गए हैं यहोवा के। तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहोवा ने अपनी प्रार्थना के लिए बनाया है हम लोगों को। ठीक है तो जी भैया प्रार्थना के लिए अगर बनाया है तो मतलब कि प्रार्थना की कमी थी यहोवा के जीवन में। जी यहोवा के जीवन नहीं कह सकते, यहोवा के अस्तित्व में प्रार्थना की कमी थी, इसीलिए उन्होंने एक प्रार्थना करने वाले को सबसे पहले फरिश्तों को बनाया। ठीक है। तो कारण ये था कि वो एंटरटेनमेंट उनको चाहिए था, वो उब रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं भैया किसी को बनाया जाए जो हमारी प्रार्थना करे। जी 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 तो इतना व्यक्ति जो मानवता दुख झेल रही है, जो पीड़ाएं जन्म मरण के मृत्यु में बंद के जो यहाँ मृत्यु लोक में हम लोग वो कर रहे हैं, ये केवल उस परमात्मा के एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, हम ये भोग रहे हैं, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए था। उसके दिमाग में आया, बैठा बैठा था, एक दिन उसके दिमाग में आया कि भैया चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो उसने थम्स अप पी के तूफानी कर दिया और शैतान को, फरिश्तों को, सबको बना दिया, फिर उसके बाद इंसानों को बनाया। जी और वो कह रहा है कि यहोवा ने अपने शैतान को ये समझ के बनाया था कि वो उसकी प्रशंसा करे। ठीक है। हाँ इस पे मैं बोल नहीं पाया कि अगर यहोवा ने ये सोच के बनाया था कि शैतान उसकी ये लूसीफर उसकी प्रशंसा करे, तो यहोवा को भविष्य का पता नहीं था, क्योंकि अगर भविष्य का पता होता तो उसे अच्छे से पता चल जाता कि भैया आगे चल के ये मेरी प्रशंसा नहीं करेगा। जी डिसग्रेस क्या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कि वो ऐसा करने लगेगा उनका। तो इस तरीके की बातें, अब बात वो इस बात पे अटक गए हैं महोदय भाई साहब जी जी कि बीच बीच में बहुत काट रहा था, गुस्सा तो खून से बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाने दो। तो बात यह है कि वो इसी पे अटका है, जो मैंने कहा कि भैया अगर कोई किसी को अपनी प्रार्थना के लिए बनाता है तो प्रार्थना क्या है, उसके जीवन में प्रार्थना की कमी थी, तो मतलब कि यहोवा पूर्ण नहीं है। वो कहता है कि हाँ पूर्ण नहीं है, मतलब तो वही मैंने कहा कि जो पूर्ण नहीं है, मतलब कि जहाँ पे पूर्णता नहीं है वहां अभाव होगा, और जहाँ पे अभाव होगा वहां ईश्वर का होना गड़बड़ होगा, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण होता है ना। जी ईश्वर में अभाव नहीं आना चाहिए, और यहाँ आपके ईश्वर में अभाव आ रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी प्रशंसा करने वालों को बना रहा है। जी
आपने लगता है कि वो वाला बात बोल के नहीं घेरा, जो क्या बोलते हैं कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जानकार है, तो फिर उनको पता था कि ये होगा, भटकाएगा, ये वाला लगता नहीं घेरा आपने ना उनको? जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ टॉपिक नया लाया जाए। अच्छा। नहीं तो आप भी सोचेंगे कि यार पता है आशीष भाई कौन सा बात करने वाले हैं, वहीं उसी पे अटकाएंगे। मैंने सोचा कि उस पे बाद में अटकाएंगे ना, वो तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है वो प्रश्न को, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे प्रश्नों पे हाथ आजमाया जाए। सही बात है। तो जहां तक रही बात उत्पत्ति पे आए हैं, तो हालांकि मैं चाहता तो आसानी से उस पे पकड़ लेता था, और एक पल के लिए मैं थोड़ा गया भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खेल फुलाने में ज्यादा मजा आता है ना। तो हाँ। देखते हैं। उसका आपने दिन वाला रिकॉर्डिंग सुना? वो तो कह रहे थे कि हाँ जी जी, आप बोले, आप क्या बोले? नहीं बोलिए ना। नहीं, आज आपका भी बात सुनूंगा ना। बोलिए बोलिए। नहीं, वो बोल रहा था कि एकदम बात करेंगे सर, हम तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे सब मिले मेरे को बात करने के लिए, हम समझाएंगे आपके भाई को, हम बात करेंगे। बोला बस ऐसा ही पर्सनालिटी मेरे को प्रतीक्षा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आपके भाई को मैं 100% समझा लूंगा, ये समझिए कि हमारे द्वारा परमेश्वर आपके भाई से बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आपने एक फोन उठाया, मतलब बात याद दिलाया मेरे को, ये बोला था उसने। और परमेश्वर खुद चुप हो गए। परमेश्वर खुद चले गए। परमेश्वर को दूसरा नंबर, मतलब कोई और फोन कर दिया उनको। हाँ, परमेश्वर ने विघ्न डाल दिया। बिजी रहता है, परमेश्वर ने विघ्न डाल दिया, दूसरा कोई फोन करने लगा। जी, उनका लाइन हमेशा बिजी रहता है। अगर समझदार होगा तो दोबारा बात नहीं करेगा। अच्छा, ये भी कह रहा हूँ, उसके पास बहुत बढ़िया मौका है। मैं होता ना तो मैं तो कॉल का बहाना बना के कह देता कि भैया काम आ गया है, कॉल आया था, ऐसा यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। मैं बात नहीं करता। तो फिर मेरे सामने भी तो थोड़ा नीचे होता ना। क्या? मेरे सामने भी तो नीचे होता फिर। हाँ, ये तो है ही। पहले देखता हूँ, ट्राई करके उनको। हाँ, देखिए, आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज पूरा खाली हूँ। वाह। आज भोजन करने, असल में स्टेशन के पास भाई 4 समोसा मिल रहा था 10 रुपए का, वो छोटा चाइनीज वाला समोसा। अच्छा। खा लिया है भाई, वो पेट ऐसा गड़बड़ हुआ पड़ा है ना कि अब खाना वाना तो आज तो कुछ नहीं खाया जाएगा 10 रुपए के चक्कर में। अरे, तो आज भाई साहब को फोन करके मना कर दिया है। अब बात होगी, अब पास्टर जी को डेडिकेट कर दिया है आज का दिन। अच्छा, इनसे आपने पूछा कि ये कहाँ क्या रहने वाले हैं? नहीं, अभी इस पे तो कुछ बात ही नहीं हुई। चलिए, अब अभी दोबारा बात होगी तो इस पे भी बात कर लेंगे। तो लेता हूँ उनको, देखता हूँ, है ना, शायद उनका कॉल फ्री हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला। अजीब दास्तां है ये। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ओके। गई भैंस पानी में। नहीं उठा रहा था पूरा। नहीं उठा रहा है, घंटी जा रही है। घंटी जा रही है, वो व्यस्त नहीं है, बिजी नहीं है वो। थोड़े में ही समझ गया बेचारा। वो पहले क्या करता था पता है? ऐसे में रिंग करता था ना उसको, तो वो बिजी रहता होगा या फिर उसको फोन नहीं उठाना होगा ना, तो मेरे को मैसेज लिख देता कि मैं भी ये कर रहा हूँ सर, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। लेकिन अभी उसका मैसेज भी नहीं आया। गया भैंस पानी में। सही गया तो कियो। गया भैंस पानी में नहीं, गया सुअर गड्ढे में। जैसे यहोवा ने खाई में गिरा दिया था, ये यीशु ने सुअरों को खाई में गिरा दिया था। अच्छा, तो ये वही वाले सुअर हैं जो खाई में गिरे थे। बराबर है। इनका पुनर्जन्म न हुआ है। चलिए, देख, अब ये ना ऋग्वेद का मंत्र बता रहे थे। अच्छा, नाटक से अब पता नहीं कौन सा बता रहे थे, मैं बस ऋग्वेद बोल रहे थे कि ऋग्वेद का नाम लूं। मैंने कहा कि यार यहाँ पे ऋग्वेद बनाम
बाइबल बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बाइबल पे बात हो रही है ना, आप ऋग्वेद पे क्यों आ रहे हो? हालांकि ये पॉइंट भी, ये शब्द भी मुझे जोड़ना चाहिए था कि जब आप मानते हो कि ऋग्वेद या फिर जितने भी वेद हैं वो झूठे हैं, वो गलत हैं, तो आपको सत्य बताने के लिए, अपने ग्रंथ का सत्य बताने के लिए एक झूठे ग्रंथ का प्रमाण देना पड़ रहा है। मतलब कि तब आप मानिए कि वो झूठा ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो सच्चा ग्रंथ है, क्योंकि आपको सच का प्रमाण देने के लिए या फिर सच प्रमाणित करने के लिए उदाहरण की आवश्यकता पड़ रही है ऋग्वेद से। बराबर है। तो ये तो अब कोई वेद पढ़ाने वाला या फिर वेदों को समझाने वाला मुझे नहीं, मैंने देखा है कि वो बाइबल से या फिर कुरान से प्रमाण दे के बताता हो कि भैया ये देखो ऐसा यहाँ पे लिखा है, इसलिए मतलब कि तुम सर्वोपरि मानते हो क्या वेद को? सर्वश्रेष्ठ तुम मानते ही हो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। बात ये है, प्रार्थना करवाने के लिए बनाई, ये तो आप मानते हैं ना? आप एक बात बताओ, आपके पिताजी से आपको पाल पोस कर बड़ा करे, बड़ा करने के बाद में आप जब आप बड़े हो जाए तो क्या आप उनके लिए कोई अच्छा का तोहफा नहीं ला के दोगे? या जब आप बड़े हो जाओगे तो या उनकी खुशी के लिए कुछ नहीं करोगे आप, या उनके पसंद? और अगर मैं नहीं करूंगा तो वो क्या नरक में खौलते हुए आग में तलाएंगे क्या?